नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ब्रेन चार्जर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने वाले कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं यूकेएसएससी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी का जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा आपका 25 मार्क्स का। 25 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। साथ ही जनरल अवेयरनेस हो गया, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स का रहेगा। फिर जनरल नॉलेज जीके 45 क्वेश्चंस रहेंगे और 45 मार्क्स का ये रहेगा और 2 आवर्स इसका टाइम रहेगा। तो ये कंप्लीट 100 नंबर का हो गया है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट से करने वाले हैं और हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो उनमें से मैंने कुछ एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो जैसे कि आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं तो आप लोग गैस कर सकते हैं कि क्या सही आंसर रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारोपिया, द्रविड़, ऑस्टिक, चीनी, तिब्बती। तो जो हिंदी भाषा परिवार की जो भाषा है तो वो कौन सी है? भारोपिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप गैस लगा के भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? हिंदी। हिंदी इज़ द राइट आंसर। देन आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है, गैस लगा सकते हैं आप, अपभ्रंश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी हो गया, बांगरू हो गया, अवधी हो गया और तेलुगु हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौन सा रहेगा? तेलुगु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शंस राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा और काव्य भाषा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका काव्य भाषा। इतना क्लियर हो चुका है। आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो क्वेश्चंस एक बार आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है राजभाषा। साथ ही आगे की बात करें, ढूंढाली बोली है तो पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? पूर्वी राजस्थान की। सही आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बज्रबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? पुरानी बांग्ला। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो ये इसमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आप बताओगे जैसे कि एग्जैक्टली सही आंसर है मराठी। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मनही के दुबे बेटवे रहीन, ओ माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखरा, लागत होय तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो ये जो लिखा हुआ है ये किस बोली में लिखा गया है? तो आप लोग गैस कर सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो अवधी है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की का भी क्या है? अपभ्रंश कौन सी भाषा है? तो आंसर रहेगा इसका पाली भाषा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो इसका ये रहेगा ब्राह्मी लिपि। इसके बाद 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये तो आप लोगों को सबको पता होगा कि देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। 14वां वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित जो रूप है आपका कौन सा है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और देवनागरी। तो 14वें का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? खड़ी बोली इसका राइट आंसर रहेगा आपका। इसके बाद आगे की बात करेंगे। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर रहेगा पूर्वी हिंदी, इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट, पूर्वी हिंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका पश्चिमी हिंदी में नहीं आता है कौन? बघेली। इसके बाद आगे की बात करते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा का जो उल्लेख है फर्स्ट वाले 343 एंड 351 अनुच्छेद में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चेन्नई। 19 का क्वेश्चन देखिए। हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आपकी कौन सी भाषा है? देख लीजिए, पाली है, ठीक है। पाली के बाद आपका क्या हो जाएगा? पाली के बाद क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपभ्रंश और लास्ट रहेगा आपका हिंदी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20वीं की बात करें। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो जो लास्ट ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके साथ लाता रहूँगा। और हिंदी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है यूकेएसएससी और यूकेपीएससी में, जिसमें कि आप कुछ हद तक नंबर्स को क्या कर सकते हो, गेन करने का काम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हम हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।